हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है सब्ज़ पहाड़ी। एक वक्त की बात है, लाइबेरिया के रोशन और खुशहाल जंगल में एक होशियार छोटी मकड़ी अनांसी रहती थी। जंगल के जानवर उसकी चालाकी के किस्से सुनाते थे। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था और अक्सर बड़े जानवरों के घरों के करीब जाती थी। एक दिन धूप में अनांसी एक शेर के घर के पास चली गई और एक छोटे टीले पर कुछ अजीब देखा। उसका छोटा सा दिल तजस्सुस से धड़क उठा और आंखें चमकने लगीं, क्योंकि वो यम्स और मज़ेदार चीज़ें बहुत पसंद करती थी। जो उसे वहाँ मिला वो उसे बहुत हैरान कर देगा। अनांसी ने टीले को देखा और हैरत से सांस रोका। ऊपर सब्ज काई की एक ढेर थी जो धूप में चमक रही थी। अपनी छोटी टांगों से वो करीब गई और उसकी तारीफ की। फिर उसने अदब के साथ बुलंद आवाज में कहा, आहा, क्या खूबसूरत टीला है। अचानक करीब से शेर आहिस्ता चलते हुए आया और जोर से जमाई ली। शेर की जमाई इतनी बड़ी और अजीब थी कि वो जोर से गिर गया और बेहोश हो गया। अनांसी की आंखें हैरत से खुली रह गईं। चालाक मकड़ी ने सोचा कि उसके कहे हुए अल्फाज जादुई हैं। उसने शेर को एहतियात से सब्ज़ टीले के करीब रोल किया ताकि कोई न देखे, मगर शेर बेहोश ही रहा। अनांसी हंसने लगी और समझ गई कि उसकी अपनी चालाकी उसे जंगल के जानवरों से मज़ेदार खाने जमा करने में मदद दे सकती है। उसकी आंख में चमक आ गई और उसने नए तरीके सोचने शुरू किए कि वो अपनी जादुई अल्फाज और होशियार दिमाग से और क्या कर सकती है। फिर अनांसी ने दीगर जानवरों को सब्ज़ टीले पर आने की दावत दी। हाथी, ऊंचे जिराफ, तेज ज़ेब्रा और ताकतवर गैंडे सब करीब आए, तजस्सुस से भरपूर। अनांसी ने अपना जादुई जुमला दोहराया, आहा, क्या खूबसूरत टीला है। एक एक करके हर जानवर जोर से गिर गया, बिल्कुल शेर की तरह। वो सब बेहोश पड़ गए। हैरत ज़दा और परेशान, अनांसी ने एहतियात से उनके फल, सब्जियां और याम्स जमा किए और अपने आरामदेह घर ले गई, फख्र से भरपूर। एक शरारती छोटा बंदर देख रहा था कि अनांसी क्या कर रही है। उसने सर हिलाते हुए सोचा, ये मकड़ी बहुत चालाक है, इसे सबक सिखाना चाहिए। बंदर एक नारियल के दरख्त पर चढ़ गया और पूरी ताकत से नारियल जमीन पर गिरा दिए। नारियल जमीन पर लड़खड़ाते हुए मज़ाहिया आवाज़ें कर रहे थे। अनांसी की आंखें रोशन हो गईं। उसने मुस्कुराकर अदब से कहा, क्या बात है जनाब बंदर, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं। बंदर ने जवाब दिया कि वो धूप में गर्म और थका हुआ महसूस कर रहा है। अनांसी ने मददगार होकर कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दरिया के किनारे ले जाऊंगी जहाँ पानी ठंडा और ताजगी भरा है। बंदर खुशी से उसके पीछे चल पड़ा, तसव्वुर करते हुए कि चमकता दरिया कैसा होगा। वो जंगल के दरमियान चलते हुए ऊंचे दरख्तों और रंगीन फूलों के पास से गुजरे और सब्ज़ टीला उनके सामने आया। टीला धूप में चमक रहा था और पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। अनांसी ने इशारा किया और अपना जादुई जुमला दोबारा कहा, आहा, क्या खूबसूरत टीला है। जादुई अल्फाज ने फिर अपना असर दिखाया। बंदर ने सब्ज़ टीले की तरफ देखा और नर्म आवाज के साथ जमीन पर गिर गया, बिल्कुल शेर और दूसरे जानवरों की तरह। अनांसी की छोटी टांगें जोश से हिलने लगीं। उसने एहतियात से सब नारियल, यम्स और फल जमा किए और अपने घर में सजा दिए। अब उसका घर मज़ेदार खानों, चमकते फलों और हर तरह की चीज़ों से भर गया था। अनांसी ने एक बार फिर अपनी चालाकी और होशियारी से कामयाबी हासिल की। कुछ देर बाद अनांसी आहिस्ता से जागी और इर्द गिर्द देखा। उसने महसूस किया कि उसका छोटा सा घर जानवरों के खजाने से भर गया है। सब्ज़ टीला जादुई था और उसके पास सब कुछ था जो वो चाहती थी। अनांसी ने छोटा सा फख्र भरा मुस्कुरा दिया, सोचते हुए कि वो कितनी होशियार है। जंगल खामोश लग रहा था, जैसे सब जानवर अभी भी जादुई अल्फाज के असर में सो रहे हों। उसका दिल अपनी चालाकी पर फख्र कर रहा था। अनांसी ने कुछ हैरत अंगेज महसूस किया, हत्ता कि वो होशियार बंदर जिसने उसे चालाकी से धोखा देने की कोशिश की थी, उसने उसे एक अहम सबक सिखाया। वो हल्की हंसी के साथ सोच रही थी कि इंसानी तर्ज फिक्र भी उसे हैरान कर सकता है।
مکڑی کی چالاکی نے اسے خزانے اور حکمت دونوں دیے۔ اس نے سبز ٹیلے کی طرف اپنی کھڑکی سے دیکھا اور سرگوشی کی، یہ ٹیلا جادوئی ہے اور میں بھی۔ جنگل اس کے چھوٹے گھر کے ارد گرد خوشی سے چمک رہا تھا۔ اس دن کے بعد انانسی جنگل میں اپنی ذہانت کے لیے مشہور ہو گئی۔ ہر جانور اس کی چالاکیوں کے قصے سناتا۔ وہ ہلکے قدموں سے جنگل میں چلتی، ہمیشہ مسکراتی اور نئے آئیڈیاز سوچتی۔ کبھی کبھار جانور اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، مگر انانسی کے پاس ہمیشہ ہوشیار منصوبہ ہوتا۔ وہ چھوٹی تھی، مگر اس کا دماغ بہت طاقتور تھا اور ہر مخلوق اس کی ذہانت کی عزت کرتی۔ درخت بھی ہلکے سے جھکتے، اس کی چالاکی اور خوش مزاجی کی عزت کے لیے۔ انانسی کی چالاکی صرف شرارت کے لیے نہیں تھی، وہ اپنی ذہانت کا استعمال کھانے جمع کرنے، دنیا کے بارے میں سیکھنے اور خود اور دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے کرتی تھی۔ وہ فخر سے جنگل میں چلتی، اپنی محنت کے پھل سے لطف اندوز ہوتی۔ پرندے اس کی تعریف میں گاتے اور پھول اس کے گزرنے پر سر ہلاتے۔ ہر دن نئے مہمات، نئے ٹیلے اور بڑے جانوروں کو چکمہ دینے کے لیے نئے طریقے لے کر آتا۔ انانسی جانتی تھی کہ وہ خاص ہے اور جنگل بھی اس کی رائے سے متفق تھا۔ آخر کار انانسی نے اپنے چھوٹے خزانے سے بھرے گھر کو دیکھا اور خوشی سے مسکرا دیا۔ اس نے سب کچھ جمع کیا جو اسے چاہیے تھا اور ہوشیار، صابر اور ذہین بننا سیکھا۔ سبز ٹیلے نے اسے نہ صرف پھل اور یامس دیے بلکہ حکمت بھی۔ اس کی چالاکی اور ذہانت نے اسے جنگل کے جانوروں میں مشہور کر دیا۔ وہ خود سے ہنس کر سرگوشی کرتی، میں واقعی سب سے ہوشیار ہوں۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔